आज ऐसे लोग 10 तारीख का कभी सम्मेलन बुलने से अब सब आएंगे अपनी मांगे लेके आएंगे मिठाई दिए करके मिठाई की होगा तो मैं सारे करके जब मेरे दूंगा तो क्या जाके सो जाऊंगा मेरा नाम बोल बोल क्यों रहा तालियां अरे यार ये रहती है बहुत शानदार टीम है बहुत बढ़िया कभी सम्मेलन हो रहा है और आप सब लोग तनाव कर रहे थे केवल मैं तनाव नहीं कर रहा था मेरे एक भाई हर्ष भाई दिवाकर जी तनाव कर रहे थे कि पानी गिरने वाला है। मैं 3 वर्ष पहले भी आया था आलोक जैन जी के आदेश पर यहाँ पे मुझे याद है अच्छे से तब भी वर्षा हुई थी। ये आपकी सिवनी छतरपुर जबलपुर यहाँ बारिश नहीं होती 10 और 11 तारीख को जब महावीर जयंती होती है बल्कि इंद्रदेव खुद पांव बढ़ाने आते हैं यहाँ बारिश की बूंदों से महावीर जयंती तालियां जरा पीछे तक हाथ खोल के बताओ कि पांव बढ़ा सके और महावीर जयंती शुरू हो जाए। एक भैया ठीक हो ना हो गई आपकी जयंतियों में जल्दी नहीं होती आप भाग्यशाली हो जैकेट भी आपके 2 हुई है। अच्छा 2 हो गए प्रणाम करता हूँ आपको दोनों के नाम आधार कार्ड में दोनों भी है नहीं बढ़िया है अच्छा तो होना भी चाहिए बहुत बढ़िया क्या खूबसूरत हो आप। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप ही मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखें। हाथ खोलो भैया मैं कभी सम्मेलन को आनंद के रूप में लाना चाहता हूँ मस्ती के रूप में जाता हूँ। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आदमी की आयु कितनी है फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने जिंदगी की कैसे दी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आदमी 100 वर्ष दिया इस बात से फर्क पड़ता है कि 23 वर्ष जिंदगी दी मगर भगत सिंह जैसी जिंदगी दी। आज की रात ऐसी कविता की रात बना देना कि अगले वर्ष जब आपका कवि सम्मेलन हो महावीर जयंती का महोत्सव हो भगवान का महोत्सव हो इस कवि सम्मेलन के लिए मुझसे होटल से मित्र है मुझसे बोले लक्ष्मण भाई ये कवि सम्मेलन हमारी जान लगी है अच्छा होना चाहिए मिलकर कैसी बातें कर रहे हो कम से कम जैन दर्शन के लोग ऐसी बातें न करें जिस तरह 50 की एक तरफ तस्वीर लगी हो चित्र लगा हो दूसरी तरफ गुरुवर का चित्र लगा हो और महावीर की स्वामी को तीनों लोग के असुर मिलकर भी इस कवि सम्मेलन को सफल नहीं बना सकते। बोला महावीर भगवान महावीर स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की समझ में आ रहा है ना नहीं यार तब भी ताली टूटना ये तो लोग सोचेंगे बुधाई जी को भी समझ में नहीं आ रहा और आप बिल्कुल आराम से रहना आप कोई दिक्कत नहीं मोदी जी की कोई गारंटी नहीं कब किसको मुख्यमंत्री बना दे कभी सम्मेलन में आते रहना पता ही नहीं चला उधर राजस्थान में एक आदमी पीछे खड़ा कर ले रहा हो कौन है तो बोले विधायक के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भी हो गया मोहन यादव जी आ गए उसी दिन से मैं बेफिक्र होकर चल रहा हूँ। मैं तो केवल पार्षद बनूंगा सर यश भैया सही बता रहा हूँ पार्षद होना बहुत बड़ी बात है जिंदगी में क्योंकि जिससे अपन पड़ोसी से साल भर झगड़ा तो उसके पाँव पड़ना पड़ता है भाई साहब ध्यान रखना। दीदी बहुत अच्छे से कभी सम्मेलन सुन रही है और पिछली बार भी आपने रात को 2 बजे तक कभी सम्मेलन अच्छे से सुना था उठा दो भाभी आप टेंशन मत करो भाई साहब को बच्चे पकड़ा दो घर का काम भी वही करते हैं किधर है अच्छा तुम हो आप तो चेहरे से पत्ती पीड़ी कर रहे हो भगवान कसम बस आनंद मस्ती को कुछ नहीं हाँ ऐसे में कोई दिक्कत की बात नहीं यार आप अकेले थोड़ी हो बड़े बड़े कलेक्टर अधिकारी विधायक जी से पूछ लो विधायक जी को घर में इतनी इज्जत है भगवान कसम जब तक घर नहीं जाते भाभी खाने नहीं जाती ये संस्कार मिले होंगे खाना खाती नहीं है उसका कारण है जब ये घर जाएंगे बनाएंगे तब वो खाएंगी हाथ खोल एक महीने सदन की हाथ खोल के आनंदित करें प्रणाम करता हूँ क्या मंच मंदिर था यहाँ हिंदू भी एक मंच पे हिंदू भी देखे मैंने मुस्लिम भी देखे जैन दर्शन के बड़े लोग भी देखे और ओम शांति की जो हमारी दीदियाँ थी उन्हें देखी ऐसा मैंने धर्म का संयोजन पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा पूरे भारत में नहीं देखा। मैं आपके अंतर को प्रणाम करता हूँ चरण स्पर्श कर रहा हूँ ये छपारा वाला धोखा दे रहा है आइसक्रीम वाला सिवनी का और छपारे लिख रहा है मुझे ऐसा लगता है ये बंगे तेरी बातों में जाएंगे बेटा ये तो 2 रुपए की आइसक्रीम भी लेते तो 5 जगह से चाटते ज्यादा मजा कहाँ से आएगा
बस आनंद बस्ती में कवि सम्मेलन करवा दूं। मैं एक बार कवियों का परिचय करवा दूं। हमारे पास एक जबलपुर का अनोखा कवि आया है इन दिनों। जब वो उसने अपनी एक कविता व्हाट्सएप पर डाली, यूट्यूब पर डाली, रातों रात उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। तो हमारी मजबूरी हो गई एक भैया जो उसको बुलाना पड़े। शुभम जबलपुरिया वो कवि है जो, क्या सम्मान है बेटा तेरा, इतना सम्मान की तेरी लुगाई ने भी नहीं किया होगा खड़े होकर से। क्या कवि है आपके रोंगटे खड़े करने का, जैन दर्शन की बात करेगा। जबलपुर से आया, बहुत बढ़िया कवि है। एक बार इसके सम्मान में जोरदार तालियां बजाती जाए। हमारे कुंडे का एक ऐसा कवि जिसकी क्या ही तारीफ करना। आपकी मिट्टी आपके बैग जो इन दिनों अभी कल परसों दिल्ली का मेरी पहली मुलाकात अहमदाबाद के बड़े जैन समाज के कवि सम्मेलन को हुई थी। जब उसने पहली पंक्ति पढ़ी, मेरी आपसे गवाह है, तो मैं सोच रहा था एक लड़का 22-23 साल का क्या कविता के बारे में जानेगा, क्या उसके नीचे लिखा था कवि जैन दर्शन, बल्कि ये जैन दर्शन के बारे में क्या कविता जानता होगा, क्या कविता लिखेगा। लेकिन जैसे ही उसको बड़े पाइंडाल में करीब 20,000 लोगों के बीच पहली पंक्ति पढ़ी, एक पंक्ति को 5 माला को उन्होंने बता दिया कि सजल जैन कोई साधारण कवि नहीं है, जैन समाज का आने वाला सूर्य है। और उस सूर्य को सिद्धि कैसे प्रेम करेगी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दोनों हाथ खोल के बच्चों को आशीष दो कि लाल किले तक की यात्रा करें। उसके बगल में एक बहुत महत्वपूर्ण कवि बैठे हैं। विधायक जी आप तो पहचान ही रहोगे, तो आपके विपक्ष में पड़ रहे हैं हमेशा। ये वो सरदार जी 10 साल चुपचाप बैठ रहे, किसी को पता नहीं चलना दिया कि नहीं प्रधानमंत्री हो। तालियां कमजोर है आपकी, बात बारीक है इंटेलिजेंट लोगों। इस देश का